हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की पुस्तक है स्पर्श। स्पर्श में जो गद्य खंड है उसमें पाठ नंबर जो आपका 1 है वो कहानी है दुख का अधिकार, और जिसके लेखक हैं यशपाल जी हैं, जिनका जन्म 1903 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1976 में हो गई थी। तो स्टूडेंट्स देखिए, कहानी के शीर्षक से ही आपको पता लग रहा है कि ये एक दुख भरी कहानी है। तो दुख ये क्या, यहाँ क्या कहना चाहता है लेखक कि दुख किसी का भी नहीं होता है। दुख चाहे अमीर में आए चाहे गरीब में आए, सबको तोड़ के रख देता है। तो इसी आधार पर इस कहानी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि देश में फैले अंधविश्वास, धनी लोगों के अमानवीय व्यवहार, गरीबों की मजबूरी इत्यादि को उजागर करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। कई लोगों में दुख आ जाता है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, उसी दुख के ऊपर दूसरे लोग उन्हीं दुखी लोगों पर कमेंट मारते हैं। कोई अंधविश्वास के तकाजे से मारता है, कोई अपने घमंड के आधार पर मारता है। तो यही उद्देश्य को अपन क्या है पूरी तरह से अपन पढ़ना है। तो देखिए, ये कहानी का थोड़ा परिचय देखिए। इस कहानी में क्या कुछ हम पढ़ने वाले, इससे हमारे को क्या कुछ पता लगेगा कि लोग गरीबों के दुख को नहीं समझते हैं। यह एक स्वदेश्य रचना है। स्वदेश्य रचना का मतलब यही उद्देश्य इसके पीछे रहा है। मैंने आपको बताया, देश में फैले अंधविश्वास, धनी लोगों के अमानवीय व्यवहार, गरीबों की मजबूरी इत्यादि को उजागर करना ही इस रचना का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख सभी को तोड़ देता है। दुख के सामने सभी विवश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही अवकाश। कोई भी उनके दुख को नहीं समझता। लोग उनके घाव पर नमक छिड़ककर उनके दुखों को और अधिक बढ़ा देते हैं। यही कुछ आपने इस कहानी के अंदर पढ़ना है, और वास्तव में यही बातें सच्ची होती हैं। जिसके घरों में दुख आ जाता है, हम उनके दुखों को नहीं समझते हैं। क्योंकि वही बात कहने में आ जाती है कि इस उंगली के लगती है तो इस उंगली को दर्द नहीं होता है। वो तो दुख उन्हीं को ही पता होता है जिनके घर में दुख आया होता है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में कैरेक्टर देखिए कौन कौन से हैं, यानी कि पात्र कौन कौन से हैं। लेखक स्वयं है, यानी कि इस कहानी के अंदर जो बुढ़िया है, यानी कि बुढ़िया है, वो बहुत दुखी से क्या है, दुख से बहुत विवश है बेचारी। लेकिन उसकी ये चाह करके भी मदद नहीं कर सकता लेखक। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी पोशाक, उसके जो वस्त्र उसने जो पहने हुए हैं, उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी है, और वो उनके पास यदि बुढ़िया के पास जाएगा तो उसकी पर्सनैलिटी डाउन हो जाएगी। दूसरा उसके अंदर है पुत्र वियोगिनी सम्राट महिला। सम्राट महिला का मतलब होता है अमीर महिला। तो क्या है, पुत्र वियोगिनी एक अमीर महिला है जिसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, और वो अपने पुत्र के वियोग में बहुत ज्यादा तड़प रही है। वो मूर्छित भी हो या बेहोश भी हो जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर उसके घर में आते जाते रहते हैं, हर टाइम उसके सिरहाने डॉक्टर बैठे रहते हैं। 2 महीने से वो अपने पलंग से भी नहीं उठ रही है। तो उसको क्या है, पूरा अधिकार है दुख मनाने का। क्योंकि उसके घर में गरीबी नहीं है, उसका ऐसा करना चल जाएगा, उसकी कोई मजबूरी नहीं है। नेक्स्ट है एक भगवाना। ये क्या, एक गरीब आदमी है बेचारा, किसी ना किसी तरीके से अपनी सब्जियां वगैरह बेच करके अपना काम चलाता है। लेकिन इसको एक दिन क्या होता है, सांप काट लेता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही उसकी बूढ़ी माँ है जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद वो उसी यानी कि दूसरे या तीसरे दिन ही बाजार में अपना टोकरा लेकर के बैठ जाती है सब्जियां बेचने के लिए।
पड़ोस के लोग तथा दुकानदार, यही वो लोग हैं जो इस बुढ़िया के ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट कस रहे हैं, क्योंकि इनमें संवेदना नहीं है। इनमें यही वो लोग हैं जिनको दुख का कुछ पता नहीं है, उस बुढ़िया की मजबूरी का पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, तो कुछ एक सार मेरे पास है, इस कहानी का छोटा सा सार मैं आपको सुना देता हूं। आपके पास स्पष्ट बुक होगी, आप उसके अंदर से पूरा संपूर्ण पाठ आपने रीड करना है, और इसका कुछ पाठ का जो सार है मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। दुख का अधिकार कहानी में लेखक यशपाल ने भगवाना की मां की दर्द भरी कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी तथा ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया है। एक अधेड़ उम्र की गरीब मां ने अपने 23 वर्ष के युवा बेटे को सांप के काटने से हमेशा के लिए खो दिया। ओझा को बुलाने, ओझा क्या होता है, जब कोई सांप वगैरह काट लेता है या किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए झाड़ा डालता है, झाड़ फूंक करता है, उसे ओझा बोलते हैं। ओझा ओझा को बुलाने झाड़ फूंक करने का कोई लाभ न हुआ। घर में बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चों की देखभाल के लिए रोती हुई मजबूर मां बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई। देखिए कितना भारी, एक तो बेटा चला गया, और बेटा चले जाने के बाद में जो घर में बहू है उसको तो वो वहां पे भेज नहीं सकती सब्जियां बेचने के लिए, और वहीं पर रोते रखते जो बच्चे हैं उनकी बीमारी है, वो भूख से बेचारे तड़प रहे हैं। तो इसलिए आगे देखिए, पास के दुकानदार उसे सहानुभूति जताने की बजाय उसे गालियां देने लगे। कोई भी उससे खरबूजे खरीदने को तैयार न था, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों का यह मानना था कि बुढ़िया से खरबूजे बेचने पर उसके बेटे की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। कहते हैं कि मृत्यु के बाद 12 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और 1-1.5 महीने तक उसके घर में सूतक रहता है। सूतक का मतलब यानी कि दुख का ही घेरा रहता है, उसे मतलब सूतक ही बोलते हैं। तो उनका ये मानना है उन अंधविश्वासी लोगों का कि अभी इसके अंदर दुख का साया समाया हुआ है। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, परंतु उनकी कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया को सहानुभूति जताने से रोक दिया। कसी हुई फुटपाथ पोशाक का मतलब क्या है, पूरा जेंटलमैन बना हुआ था लेखक। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को पड़ोस की उस सम्राट महिला की याद आई, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठ पाई थी। सम्राट होने के कारण 2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को अनुभव हुआ कि दुखी होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज ने सम्राट वर्ग को ही दिया है। मतलब जो अमीर, जो धनी लोग हैं वो ही दुख मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में खाने पीने की चीजें बहुत मात्रा में पड़ी रहती है, धन भी उनके पास बहुत होता है, तो उनको किसी प्रकार की कोई और चिंता नहीं होती। जो घर से चला जाता है या कोई घर में कोई टूट या कोई नुकसान हो जाता है, वो बैठ के उसका शौक भी बना सकते हैं, मतलब शौक बना सकते हैं, उसका दुख भी मना सकते हैं। लेकिन गरीब लोग जो बेचारे होते हैं वो यदि दुख मनाने के लिए बैठ जाएंगे तो उनके लिए कमाई कौन करेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये हमारा पाठ पूरा हुआ, दुख का अधिकार। इसे आप अपनी बुक में भी पढ़िएगा, ये वीडियो भी आप अच्छे से देखिएगा, इससे आपको कुछ अच्छा सहायता मिलेगी। और स्टूडेंट्स, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आप खुद इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। यदि कुछ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से बात कीजिएगा। धन्यवाद।